वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम लोग कलमा शहादत लिखना सीखेंगे सुलूस कैलीग्राफी में। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम कंपोजिशन बनाएंगे आज इंशाल्लाह। पहले कलमे की तो आपने 3 लाइंस बनानी है, स्ट्रेट लाइंस बनाएं थोड़ा थोड़ा सा गैप देके, और ब्लैक इंक लें जो बखे बनी हुई होगी आपके पास। कलम का साइज़ आप कोई भी रख सकती हैं, 5 mm या 6 mm। ला इलाहा का ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि इसमें ना स्ट्रेट लाइंस बहुत हैं, जैसे लाम, ला का लाम जो है, तो हम सबसे पहले ला का लाम बनाएंगे और जो इसका ये नीचे वाला पार्ट है इसको इसी 3rd लाइन के ऊपर ही ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद हमने इलाहा का अलिफ बनाना है, सही है। उसके बाद लाम और हा इलाहा लिखना है और बहुत सुकून से इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये आ गया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और हा नीचे लेके जाएंगे। ये 3rd लाइन से थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ही ऐसी है। अब हम इसका अलिफ बनाएंगे, जो फर्स्ट वाला ला है ना, ला का अलिफ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे अलिफ अगेन इल्ला का। अच्छा, उसके बाद इल्ला का लाम बनाएंगे हम, और इसका ये वाला पार्ट। उसके बाद अल्लाह का अलिफ बनाएंगे और अब हम बनाएंगे अलिफ लाम का। इल्ला का जो अलिफ है लाम का वो बनाएंगे। उसके बाद हमने अल्लाह का अलिफ तो लिख लिया है, अब हमने लिखना है अल्लाह पूरा कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा नाजुक मरहला है और बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, इसको आप गौर से देख के प्रैक्टिस करें। अब मोहम्मद हमने लिखना है जो कि 2nd लाइन से स्टार्ट होगा, और ये दाल पहले मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा मुश्किल लगता है कि मैं डायरेक्ट इसको कनेक्ट करूँ। और मीम थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा तिरछा मीम होगा ये, यूँ करके, ठीक है। और मीम ये जो हमने प्रैक्टिस की थी ये वाला बना लें। दाल, दाल याद है? अच्छा जी, अब हमने लिखना है रे। रे ये वाला सही है कंपोजिशन के लिहाज से। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह का, अल्लाह का अलिफ पहले बना लें, फिर हम सीन वाव लिखेंगे। ये पहला सीन का जो बाउल है वो थोड़ा कम होगा, दूसरा सीन का बाउल थोड़ा गहरा होगा और ये वाव से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ रुक लें आप कलम अपना, फिर दोबारा आपने जो वाव की प्रैक्टिस की थी वाव सेम वैसी ही बनाएं। अच्छा जी, अब हमारे पास रह गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक और अल्लाह लिखना हमारे पास रह गया है, उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने बनाना है लाम। लाम की जो फॉर्मेशन आएगी वो आएगी यहाँ से, थोड़ा सा ये टिल्ट होता हुआ जाएगा और यहाँ से इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दें। सही समझ में आ गया? अब जाके हमने जब सारा हमारा पूरी कंपोजिशन हो जाएगी उसके बाद हम ताज बनाएंगे, क्योंकि ताज का प्रोसेस ऐसा होता है कि अगर गलत ताज बन जाए ना पूरी, फिर उसमें वो मज़ा नहीं आता है। तो ताज पहले बना लें। और ताज कितने कद का होता है? 1.5 कद का होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कद का होता है। पहले हम एक नुक्ता डालते हैं, फिर उसको हम एक्सटेंड करते हैं नीचे की तरफ, सही है। देखिए, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने ला का जो अलिफ है वो बाद में क्यों बनाया और इलाहा क्यों पहले लिखा। क्योंकि अगर मैं पहले ही ये लिख लेती तो मुझे आइडिया ही नहीं होता सारी कंपोजिशन, फिर मुझे कंपोजिशन मेरी ख़राब हो जाती।
या तो ये एक दूसरे से इतना करीब आ जाते हैं अलिफ लाम, या फिर बहुत दूर चले जाते हो इस तरह। अच्छा, अब कहीं कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत लाइट लाइट सा लिखा हुआ है, तो आप एक काम करें, उसको आपने दोबारा से इसके ऊपर बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ अगेन इंक लेके कलम से फेरना है। अच्छा, ये आराब आराब ये कहलाता है खड़ा अलिफ, ये जज़म कहलाता है, और ये हमज़ा है, ये उल्टा पेश कह सकते हैं, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए यूज़ होता है। ये है जज़म, जज़म, तशदीद, हाँ ये तशदीद है जो कि 3 से रिजेंबल करता है। यहाँ मीम हम बना लेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस भी थी। उल्टा पेश, उल्टा पेश। अच्छा, कुछ इसमें मैं जब पिक्चर आप देखेंगी ना तो और भी कुछ हरूफ बनाऊंगी। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये जो बर्ड वाला सिंबल है, ये जो बर्ड वाला जो सिंबल आता है, ये मैं इसका आपको नाम बताऊंगी कि क्या एग्जैक्ट नाम होता है, मुझे इसका नाम मिल नहीं रहा है। बाकी सब हो गया। इसकी बहुत प्रैक्टिस करें आप। आज आपका यही लेसन है कि आपने पूरे कलमे की प्रैक्टिस करनी, चाहे तो आधे की पहले कर लें फिर बाद में पूरे की करें। अच्छा, ये कलमे में मैंने गौर किया तो कहीं कहीं पे मिसिंग थी अराब। ला हो गया, ठीक है। इलाहा का यहाँ पे अलिफ आया है, सॉरी ज़ेर आया है अलिफ का। इलाहा ये तो आ गया खड़ा खड़ा पेश, और ये इलाहा इल्लल्लाह का यहाँ पे ज़ेर आया है, और यहाँ पे मैं मुहम्मदुर में यहाँ पेश लगाना भूल गई थी, और यहाँ पे तशदीद आएगी क्योंकि वो इससे कनेक्ट हो रहा है। फिर ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इसका ये ज़बर है, और ये रसूल का जो पेश आएगा वो ये पेश है। और उसके अलावा हाँ, यहाँ पे तशदीद लगाना भूल गई थी, यहाँ तशदीद हमने लगाई है, और रसूलुल्लाह, हाँ ये मैंने पेश लगाया है। तो मैंने अभी इसलिए वाज़े कर लिया है ताकि अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगी तो आपको कोई गलती ना हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह इसके बॉर्डर्स बनाएंगे। तो बॉर्डर्स जो बनाएंगे ना वो 1 इंचेस इसकी हमने विड्थ रखनी है, ठीक है। 4 साइड से बॉर्डर्स बना लें, और कितने 1 इंचेस का आपने इसकी चौड़ाई रखनी है 4 साइड्स। ठीक है, जब ये आप डन कर लोगे तो आपने एक्रेलिक पेंट लेना है मैरीज़ का, और ब्रश आप लेंगी राउंड ब्रश, और आपने इस बॉर्डर के अंदर फुल गोल्ड कलर अप्लाई करना है। ज़ेंजिक बॉर्डर्स बनाएंगे ना तो हमेशा याद रखिएगा कि ये इल्यूमिनेशन आर्ट का एक एलिमेंट है, और इसमें जब भी हम ज़ेंजिक बॉर्डर्स बनाते हैं या इल्यूमिनेशन आर्ट का जो बेसिक जो कलर होता है वो गोल्ड होता है, ठीक। जब ये कलर कर लेंगे तो एक दफ़ा आपने जेल पेन 0.5 mm से इसकी आउटलाइन बना लेनी है, और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देके डॉट्स लगा देने हैं, और सेंटर में भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपको नज़र आ रही होगी मैंने पेंसिल से इस बॉर्डर, ये देखें बॉर्डर के अंदर पेंसिल से मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। अच्छा, यही अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे डॉट्स, जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके लगाया ना। अब देखिए मैं यहाँ करूँगी, अब आपको समझ में आएगा कि
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसी तरह वो जो दूसरा अपोजिट पार्ट है इसका, बिल्कुल सेम वहीं पे हमने डॉट्स लगाने हैं। देखिए यहाँ पे ये इसी की उसमें आ रहा है ना। तो जो सेंटर वाली जो लाइन है ना, उसमें अभी तो हम उसको पहले कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर का पूरा आपने दोनों साइड्स की तरफ डॉट्स लगा देने हैं। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब आपने क्या करना है, सेंटर में जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उस पर भी डॉट्स लगाने हैं, मगर उस डायरेक्शन पे नहीं लगाने, इसके सेंटर पे लगाने हैं। जो दोनों अतराफ जो हमने डॉट्स लगाए थे उसके सेंटर में हमने डॉट लगाने हैं। और जो सेंटर में डॉट्स लगेंगे उनका भी आपस में जब डिस्टेंस होगा वो 1 सेंटीमीटर का ही होगा। आपने 4 साइड्स में ऐसे ही अप्लाई करने हैं। पहले डॉट्स लगाने हैं। जेल पेन ले लें या फिर माइक्रोन सिम्बोलियन का आप ले सकते हैं पेन, पॉइंटर, मगर जेल पेन से ज़्यादा अच्छा होता है। पॉइंटर से थोड़ा दब सा जाता है ना, तो मैं यही आपको रेफ़र करूँगी कि आप जेल पेन से ही जेनरिक बॉर्डर्स बनाया करें, इससे ज़्यादा खूबसूरती आती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये हम आउटर स्पेस में ये जो ऊपर वाला डॉट है वो जो सेंटर वाले डॉट से कनेक्ट करेंगे और वो कुछ इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन आएगी। ये हम कहते हैं आउट आउट, ये क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है ना। सही है। अच्छा, उसके बाद अब हम इन करेंगे, यानी इसकी जो डायरेक्शन है इसकी हम बिल्कुल चेंज कर देंगे टोटली। बेसिक हमारा जो बेसिक लाइन है वो है बीच की, यानी जो बीच के पॉइंट्स हैं सब में आपने ऐसे ही अप्लाई करना है। वो जो नीचे हमने पॉइंट्स लगाए थे 1 सेंटीमीटर के, उसी से आपने इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बहुत इजी टेक्निक है, मुश्किल नहीं होती है इतनी, थोड़ी बहुत बस समझने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और साथ में ना इसकी आउटलाइन भी ज़रूर अच्छी बनाया करें, क्योंकि जितनी अच्छी आउटलाइन होगी उतना सफाई से काम होगा। अच्छा, अब हम इसकी दोबारा से यहाँ से हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, आउट आउट इन आउट आउट इन इस तरह, ठीक है। इसको कनेक्ट करते जाएंगे। अच्छा, इसी तरह ऊपर भी हमने जो डॉट्स बनाए इनको आपस में कनेक्ट करना है। पहले चाहें तो आप ऊपर वाले बना लें, फिर आप नीचे वाले बना लें, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैं यहाँ का भी आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।